केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने रविवार को रामगढ़ क्षेत्र के गांव भैंसड़ावत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसड़ावत में ग्राम रामबास भैंसड़ावत दोंगड़ी व सेमला खुर्द तथा ग्राम फाहरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फाहरी में ग्राम नसवारी फाहरी खरसनकी व तालड़ा के लिए आयोजित सांसद संपर्क एवं कृषि कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी परिवेदनाओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जागरूक किया। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि उनका लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सांसद संवाद यात्रा एवं कृषि कार्यक्रम निरंतर जिले में चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक खाका तैयार कर उस पर कार्य करना है। अलवर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उपस्थित भाइयों बहनों और सरकारी अधिकारीगण, मैं रामगढ़ को तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा के उपचुनाव में भाई सुखवंत जी को आपने अपना पूरा समर्थन देकर के विजयी बनाया और अब हम हर पंचायत तक जाने के अभियान की मुहिम में लगे हुए हैं। जब ये मुहिम चल रही है तो सरकार की अनेक योजनाएं हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जल जीवन मिशन, ये कई जगहों पर शिकायतें आती हैं। हमने बीच में इसकी समीक्षा की बैठक भी बुलाई। आपके यहां अभी एक प्रावधान किया गया है कि जल जीवन मिशन को ग्राम की सहकारी समिति चलाए। ऐसा एक बार प्रयोग किसी गांव में करके देखिए, क्योंकि उसका खर्चा, उसका मशीन का खर्चा, कई चीजों के कारण योजना चाह करके भी कई बार नीचे नहीं पहुंच पाती। दूसरा डेयरी का विषय है। अलवर की डेयरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अलवर डेयरी संयंत्र को भी 5 लाख लीटर का बनाने के लिए हम 300 करोड़ रुपया धन की व्यवस्था करके लेकर के आए हैं। बेशक वो धन सब्सिडी लोन है, लेकिन नया संयंत्र इसलिए बनना चाहिए कि 5 साल से अलवर में डेयरी का पुराना संयंत्र चल रहा था जो बहुत खराब हालत में है। लेकिन पशुधन के लिए, अच्छी नस्ल बढ़ाने के लिए, पशुओं के लिए अच्छे चारे के लिए भी बीज हम आपको उपलब्ध कराने के लिए बहुत जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। उसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो नई तकनीकी आ रही है, कृषि क्षेत्र में जो नया विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के मिट्टी के उपयोग के लिए सही जानकारियां, सटीक जानकारियां, आपकी खेती का उत्पादन बढ़े, उसके लिए कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया है। हमारे यहां पर कृषि विकास केंद्र है। हम ये चाहेंगे कि इस कृषि विकास केंद्र के अनुसंधान का लाभ नीचे तक लगातार मिले। नौगांवा में कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग बनकर के तैयार है। उस नवीन बिल्डिंग को इस वर्ष तक पूरा करके नवीन बिल्डिंग को पूरा किया जाएगा और आगे उस कृषि महाविद्यालय के विकास की संभावनाएं अगर और बड़े अनुसंधान और विश्वविद्यालय तक जाए तो उसको भी करने का काम हम आपके साथ मिलकर के करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अलवर सांसद संपर्क कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया था तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप सांसद होने के बाद इसको कैसे पूरा करोगे। मैंने अलवर के सांसद बनते समय वादा किया था कि मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। जैसा सुखवंत जी बता रहे हैं, हमने 90 क्लस्टर में बांटा है। सप्ताह में एक दिन कम से कम 2 क्लस्टर में हम जरूर जाते हैं और महीने में 52 सप्ताह होते हैं।
5-7 सप्ताह नहीं भी जा पाए तो 45 सप्ताह में अगर 2 क्लस्टर में जाते हैं तो 90 क्लस्टर हमारे पूरे हो जाते हैं। और इस पूरे 5 साल ये चलने का क्रम है। हमने सांसद बनने के बाद काफी सारी सड़कों को, जेजेएम के विषयों को और अन्य विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके द्वारा जो विषय